नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धामी सरकार ने इन वर्गों के लिए खोला पिटारा। युवा कल्याण पर 1689 करोड़ होंगे खर्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री के अनुसार इस साल का बजट राज्य के किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। बजट में राज्य के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में गरीब कल्याण के दृष्टिगत समाज कल्याण में 2756 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण में 2184 करोड़ और जनजाति कल्याण में 718 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इसमें गरीबों के लिए आवास को 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति को 600 करोड़ और निःशुल्क गैस रिफिल को 55 करोड़ की राशि शामिल है। युवा कल्याण पर सरकार 1689 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बजट में युवा कल्याण व खेलकूद के लिए 534 करोड़, तकनीकी शिक्षा में 321 करोड़ और उच्च शिक्षा में 824 करोड़ की राशि शामिल है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। खेल महाकुंभ के लिए 27 करोड़ समेत अन्य योजनाओं को बजट में रखा गया है। धामी सरकार ने बजट में कृषि के लिए 2415 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके 3 हिस्सों में कृषि विभाग की ग्रांट 1045 करोड़, उद्यान विभाग की 578 करोड़ और पशुपालन विभाग की ग्रांट 791 करोड़ रुपए होगी। बजट में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, एप्पल मिशन, किसान पेंशन व मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तराखंड के इस हिल स्टेशन पर बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंच रहे पर्यटक कैमरों में कैद कर रहे खूबसूरत नजारे। बीते 2 दिनों से चमोली जनपद के कुमाऊं सीमा से सटे हिल स्टेशन देवाल में मौसम के बदले मिजाज के बाद सोमवार को ही बर्फबारी का लुत्फ लेने पर्यटक फिर से पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ब्रह्मताल, भेकलताल, लोहाजंग, वेदनी, अलीबुगजी, बुग्याल में बर्फ गिरने से बुग्याल सफेद चादर से ढक गए हैं। वहीं घाटी के निचले इलाकों में झमाझम बारिश के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बिजली पानी के बिलों से लोगों को करेंगे वोट डालने के प्रति जागरूक, विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। बिजली और पानी के बिलों से भी अब लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए बिलों पर जल्द ही चुनावी थीम नजर आएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने ये निर्देश दिए। सोमवार को CEO डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सचिवालय में कई विभागाध्यक्षों और नोडल अधिकारियों के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समस्त विभागों को निर्वाचन की तैयारी एवं 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। विकासनगर में रिश्वत लेते हुए पटवारी का वीडियो वायरल, SDM ने दिए जांच के आदेश। कालसी तहसील में एक पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए SDM ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से लिखित शिकायत भी मांगी गई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पटवारी के पास दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए पहुंचता है। व्यक्ति कहता है कि दस्तावेज पर मोहर लगा दीजिए। पटवारी कहता है कि मोहर लगाना मेरा काम है, पर खर्चा पानी लगेगा। लेकिन पटवारी को 500 रुपए का नोट देता है, लेकिन पटवारी कहता है कि 2 हरी पत्ती लगेगी। व्यक्ति कहता है कि वह बड़ी मुश्किल से किसी से जुगाड़ कर पैसे लाया है, उसके पास घर जाने के लिए किराया भी नहीं है। हीरे की तमन्ना में ठगी गई रेशमा। अंगूठी खरीदने का लालच मिला ऐसा कि हो गई कंगाल। आप भी ना करे ऐसी गलती। साइबर ठग नित्य नए तरीकों से लोगों की गाड़ी कमाई ठग रहे हैं। सोमवार को इसके 3 मामले सामने आए। इनमें से एक रेशमा नाम की महिला हीरे की अंगूठी खरीदने के डिस्काउंट की लालच में 2,12,000 रुपए गवा बैठी। उधर हीरा सिंह नाम के व्यक्ति के खाते से साइबर ठगों ने 98,000 रुपए निकाल लिया। वो ऑनलाइन मंगाए सामान को वापस करना चाहते थे। साइबर ठगों ने एक ऐप डाउनलोड कराने के बाद ठगी को अंजाम दिया। इस मामलों में अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। सीएम धामी ने बजट को बताया संतुलित और विकासोन्मुखी, कहा पीएम के बताए 4 स्तंभों को समर्पित। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश का बजट समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत के 4 स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं। हमारी सरकार का बजट इन्हीं को समर्पित है। उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर 7.63% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 2023 में हमारी प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 रुपए रही।
नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार राज्य में 9.17 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। गरीब युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में दाखिला देने से मना किया तो होगी कार्यवाही, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, सरकारी स्कूलों में दस्तावेजों के अभाव में किसी भी जरूरतमंद बच्चे को दाखिला देने से मना किया जा सकता है। उन्होंने कहा, दाखिला देने से मना करने वाले ऐसे प्रधानाचार्यों या शिक्षकों के खिलाफ बेहद सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरु को नोडल बताते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से इस संबंध में सभी सरकारी स्कूलों को आदेश जारी करने के निर्देश दिए। अब डॉपलर रडार से पता चलेगा मौसम पूर्वानुमान। प्रदेश में 3 स्थानों पर लगाए जाएंगे। प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान का पता चलना अब और आसान हो गया है। पौड़ी के लैंसडाउन में तीसरा डॉपलर रडार स्थापित कर दिया गया है। राज्यपाल ने अभिभाषण में बताया कि आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की ओर से राज्य में नैनीताल के मुक्तेश्वर और टिहरी के सूरकंडा में पूर्व से ही 2 डॉपलर रडार लगाए गए थे। अब पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में भी डॉपलर रडार स्थापित हो गया है। इससे पूर्वानुमान की सटीक जानकारी मिल सकेगी। पर्यटकों को गंगा में राफ्टिंग के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। इस ऐप के जरिए कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। जल्द पेश होगा डिजाइन। गंगा नदी में राफ्टिंग गतिविधियों को पारदर्शी व व्यवस्थित बनाने को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने पर्यटकों के लिए एक ऐप बनाए जाने को कहा। इससे एक और पर्यटक जहां ऑनलाइन राफ्टिंग के लिए टिकट की बुकिंग कर सकेंगे और दूसरी ओर इससे उन्हें राफ्टिंग के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देहरादून जू की शान बढ़ाने पहुंचे रॉयल बंगाल टाइगर। ढेला रेस्क्यू सेंटर से भेजे गए 2 बाघ जल्द पर्यटक भी कर सकेंगे दीदार। देहरादून चिड़ियाघर की शान बढ़ाने के लिए 2 रॉयल बंगाल टाइगर पहुंच गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेस्क्यू सेंटर से इन बाघों को दून चिड़ियाघर लाया गया है, जिससे दून में टाइगर सफारी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी बाघों को चिड़ियाघर में नए बनाए गए बाड़ों में रखकर कुछ दिन निगरानी की जाएगी। साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA की हरी झंडी मिलने के बाद ही इन्हें पर्यटकों के दीदार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लंबे समय से देहरादून में जू में टाइगर सफारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसके बाद जल्द ही हाइना और भालू भी चिड़ियाघर में लाए जाएंगे। लंपी वायरस के अटैक रोकने को सतर्क हुआ पशुपालन विभाग। पिथौरागढ़ में टीकाकरण शुरू। पशुपालकों को बचाव का दिया प्रशिक्षण। बीते वर्ष लंपी वायरस के चलते हुए पशुधन की हानि को देखते हुए पशुपालन विभाग ने इस वर्ष पहले ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पशुओं को वायरस के बचाने के लिए जिले में वृहद टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। दौरा गांव में पशुपालन विभाग द्वारा राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि उप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पंकज जोशी ने पशुपालकों को लंपी वायरस के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि टीकाकरण से इस बीमारी से जानवरों को बचाया जा सकता है। प्रदेश के 5115 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उच्चीकृत। कार्यकर्ता और सहायिका की होगी तैनाती। प्रदेश के 5115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उच्चीकृत होंगे। केंद्र सरकार की ओर से इसकी मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सचिव हरिचंद्र सेवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हर केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की तैनाती होगी। इन प्रावधानों से अन्नदाताओं की बढ़ेगी आय, कृषि उपज का मिलेगा सही दाम। उत्तराखंड सरकार ने बजट में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए बजट का प्रावधान किया है। कृषि उपज का सही दाम दिलाने के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अन्नदाता की आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित योजनाओं में सब्सिडी के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।